वेलकम स्टूडेंट, इग्नाइट लॉ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, कैपराउंड वन का अलॉटमेंट आ चुका है, यानी कि कैपराउंड वन में जो भी कॉलेजेस आपको मिले हैं वो सारे कॉलेजेस देखिए, आप सभी को पता है, उसका ऑफिशियल मैसेज भी आ चुका है। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि सर हमें कॉलेज में जाना है, एडमिशन कंफर्म करना है। तो इसके पहले दो स्टेप होती है कि सर हमें सीट को एक्सेप्ट करना है, सीट को फ्रीज करना है, 1000 रुपीज पे करना है। ये तो सारी चीजें मुझे लगता है आप सभी लोगों ने अभी कर दी होगी, राइट। बट अभी मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका आज का टास्क है, यानी कि मुझे लगता है आज के वीडियो में मैंने दो पॉइंट आप सभी को मैं कवर करना चाहता हूं। देखिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने होंगे आपके एडमिशन के लिए। आप सभी का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज है, कमेंट है कि सर हमें बताइए कि डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं लॉ के एडमिशन के लिए। तो बच्चों देखिए, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस लॉ चैनल के लिए नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। देखिए आपके सामने जो इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट है, ये सिंपल चीज है, चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। लेट्स से सपोज अगर आपको चेक करना है, छत्रपति संभाजीनगर यूनिवर्सिटी है आपका कॉलेज, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ डॉक्टर बाबा अंबेडकर लॉ कॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिंपल है, आपको जाना है यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट सबसे पहले आपको जाके वेरीफाई करना है। अगर आपका अलॉटमेंट में नाम है, आपने वेरीफाई किया है, आपका नाम, आपका स्पेलिंग, आपके जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी कोटा है, आपके परसेंटाइल और आपका मेरिट नंबर, ठीक है। ये सारा डेटा कंफर्म करने के बाद याद रखना आपका नेक्स्ट प्रोसेस है कि कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है। कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए देखिए 3 दिन का समय दिया है, 11, 12 एंड 13 अगस्त, राइट। अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज से आपका रिपोर्टिंग स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है बच्चों, याद रखिए ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्लीज यहाँ पे मैं कहूंगा आप लिख लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैंने दिया है इग्नाइट लॉ के ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे में मैंने लिंक दिया है, जाइए इग्नाइट लॉ को ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों देखिए मिल जाएगी। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देखिए लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड आउट इन ओरिजिनल विथ टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। याद रखना टू सेल्फ फोटो मतलब फोटोकॉपी चाहिए जो कि सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, मतलब ओरिजिनल तो लगेगा प्लस जेरॉक्स लगने वाले। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखते हैं आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर, देखिए ये अलॉटमेंट लेटर काफी इंपॉर्टेंट है। ये अलॉटमेंट लेटर कहां पे मिलेगा, तो आपका जो लॉगिन है लॉगिन कीजिए, आपको अलॉटमेंट लेटर वहां पे प्रिंट आउट करना है। सेकंड आपको सीट एक्सेप्टेंस लेटर है, यानी कि दो लेटर याद रखिए बच्चों, आपको ऑनलाइन से वहां पे निकालना है आपके लॉगिन पोर्टल से, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन देखिए आपका हॉल टिकट है, राइट। हॉल टिकट के बाद में याद रखिए आपका सीईटी स्कोर कार्ड है, सीईटी 2025 रजिस्ट्रेशन है जो कि आपने किया था एप्लीकेशन फॉर्म का, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एडमिशन टू फर्स्ट ईयर एलएलबी, राइट, 3 इयर्स 2025-26 कैप एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो भी आपने कैप एप्लीकेशन दिया था वो कैप एप्लीकेशन फॉर्म भी देखिए बच्चों आपको यहाँ पे लगने वाला है। देन ऑप्शन फॉर्म फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर एलएलबी 3 इयर्स, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई प्री एडमिशन फॉर्म, अभी देखिए आपका जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा ये अभी आपके सामने है, मुंबई यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके एडमिशन के लिए, ये सैंपल मैंने अभी आपके सामने शो किया है। तो जो भी बच्चों देखिए आपका यूनिवर्सिटी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो प्री एडमिशन फॉर्म है हर किसी यूनिवर्सिटी का आपको लगेगा। तो प्लीज जाइए, जो भी कॉलेजेस में आपका नाम आया है यानी कि आपका अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेजेस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए बच्चों आपको लगने वाले हैं आपके एडमिशन के फॉर्म फिलिंग के वक्त, ठीक है। देखिए ग्रेजुएशन, यस, तो देखिए ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड पासिंग मार्कशीट, ठीक है, ये तो आपके सभी के पास है। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, इफ एप्लीकेबल। अभी देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वही है कि जो लिविंग सर्टिफिकेट, याद रखना लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपका गैप है तो याद रखिए, अगर आपका गैप है याद रखिए तो डेफिनेटली गैप वालों के लिए गैप सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी आपको देखिए वहां पे रेडी करना होगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, याद रखना स्टूडेंट एंड पेरेंट, ये एंटी रैगिंग का जो अंडरटेकिंग है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत सिंपल चीज है, कुछ दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, देखिए अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास बर्थ नहीं है तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट होगा, वो भी चलेगा, याद रखना इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तीन चीज है, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका लिविंग, तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो आपका नेसेसरी जो प्रूफ है बच्चों याद रखिए यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट और आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, नॉन क्रिमिनल है, अगर आपको इसके लिए एप्लीकेबल हो गए तो कास्ट, देन उसका वैलिडिटी, देन नॉन क्रिमिनल मैंडेटरी है आपका रिजर्वेशन वहां पे क्लेम होने के लिए, यानी कि जो आपका सीट का रिजर्वेशन है वहां पे बच्चों देखिए क्लेम होने के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इफ एप्लीकेबल, रिलेटेड परफॉर्मा एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंशन इन सीईटी ब्रोशर इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम, यानी कि देखिए लगभग ये 18 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। याद रखिए बच्चों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। अगर आप रिजर्वेशन से हो तो रिजर्वेशन के ये जो सारे नीचे के डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो यहाँ पर मेंशन्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल हार्ड कॉपी लगने वाली है।
अगर आपके पास किसी डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट है, ठीक है, रिसिप्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन तो हो जाएगा, बट कैप का लास्ट राउंड होने से पहले वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में फिजिकली जाके ओरिजिनली सबमिट करने ही होंगे। याद रखना, देन एंड देन आपका याद रखिए बच्चों एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स याद रखिए आपके पास होने ही चाहिए। एक नोट भी यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, इन केस द कैंडिडेट्स आर अवॉर्डेड ग्रेड्स ऑफ सीजीपीए इंस्टेड ऑफ मार्क्स, द कन्वर्जन ऑफ ग्रेड एंड सीजीपीए टू द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वुड बी बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ प्रोसीजर सर्टिफाइड बाय द बोर्ड इंस्टीट्यूशन हु हैज अवॉर्डेड द सेम। यानी कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो आपने ऑलरेडी सबमिट किया था, कन्वर्जन का भी बेसिक अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट होगा जो आपने अपलोड किया था, वो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे चल जाएगा। तो देखिए आज के वीडियो में मैंने आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे दोस्तों की, जो लॉ एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ये एक सैंपल डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि यही डॉक्यूमेंट्स देखिए बच्चों आपको लगेंगे आपके लॉ के एडमिशन के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। लॉ एडमिशन के इस कैपराउंड के जर्नी में याद रखिए अभी आपका कैपराउंड 1 शुरू है, कैपराउंड 2 होने वाला है, कैपराउंड 3 भी आपका यहाँ पे अपकमिंग है, याद रखिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि सर लॉ के कैपराउंड 2 के लिए या कैपराउंड 3 के लिए सर मुझे कॉलेज की लिस्ट बनानी है, सर मुझे कॉलेज के लिए काउंसलिंग की जरूरत है, सर आप मुझे गाइड कीजिए, कॉलेज के हॉस्टल, कॉलेज का फीस, कॉलेज का लोकेशन, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, तो इन सारी चीजों के लिए मैं कहूंगा जो नीचे में दिया है स्क्रॉल लाइन है, इस नंबर पे आप जरूर जाके मुझे कॉल करना, मैसेज करना। अगर आपको इग्नाइट की जो काउंसलिंग की बैच है उस बैच को भी अगर आपको ज्वाइन करना होगा दोस्तों तो जल्दी जाइए, ज्वाइन करने के लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आज के वीडियो में बस स्टूडेंट इतना ही। जरूर याद रखना इग्नाइट लॉ चैनल को जाते जाते याद रखना, जल्दी से जाइए बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक करना। थैंक यू।